क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो बस यूं ही नहीं होता। हर मुस्कान, हर आंसू हमारे अपने कर्मों की छाया होती है। बुद्ध बोले थे, जो बोओगे वही काटोगे। आज की कहानी यही सच्चाई उजागर करेगी, कर्म की ताकत। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। गर्म दोपहर थी, रास्ता लंबा और कठिन। अचानक बुद्ध एक छोटे गांव के पास रुके। वहां उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह व्यक्ति अपने खेत में जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। यदि गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, चावल नहीं। इसी तरह मनुष्य के कर्म उसके जीवन का बीज हैं। कहानी की शुरुआत। वहीं पास में एक और व्यक्ति था, नाम था देवदत्त। वह बुद्ध का पूर्व शिष्य था, लेकिन अहंकार और ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। वह सोचता था, बुद्ध के इतने अनुयायी क्यों हैं? मुझे क्यों नहीं मानते लोग? वे उसके मन में जलन की आग थी। एक दिन उसने ठान लिया, मैं बुद्ध को नीचा दिखाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि वह साधारण मनुष्य है। उसने एक योजना बनाई। एक निर्दोष स्त्री को पैसे देकर कहा कि वह गांव में जाकर बोले, मैं बुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली हूं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है? बुद्ध शांत रहे, न कोई क्रोध न विरोध। बस बोले, बेटी, केवल तुम जानती हो कि तुम्हारे गर्भ में कौन है, और सत्य भी। कुछ दिनों बाद वह स्त्री बीमार पड़ गई और सच्चाई सबके सामने आ गई। वह रोते हुए बोली, मैंने झूठ बोला था। देवदत्त ने मुझे पैसे दिए थे। लोग क्रोधित हो गए। देवदत्त को दंड मिला, लेकिन बुद्ध बोले, उसे दंड मत दो, उसका कर्म ही उसका दंड बनेगा। कर्म का चक्र समय बीता। देवदत्त और गहराई में डूबता चला गया। उसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की। कभी पहाड़ से पत्थर गिराया, कभी हाथियों को छोड़ दिया ताकि वे बुद्ध को कुचल दें। लेकिन हर बार पत्थर टूटे, हाथी शांत हो गए और बुद्ध बच गए। शिष्यों ने पूछा, भगवान, ये क्या चमत्कार है? बुद्ध मुस्कुराए, यह चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। जब किसी का मन करुणा से भरा हो तो बुरा कर्म उसे छू भी नहीं सकता। कहानी का दूसरा भाग, किसान का फल। कुछ दिनों बाद बुद्ध उसी गांव में लौटे जहां किसान रहता था। अब वह किसान बूढ़ा हो चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे बेटे मुझसे दूर हैं। धन नहीं है, जीवन कठिन है। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद फल पकने में समय लगता है। कुछ कर्म इसी जीवन में फल देते हैं, कुछ अगले जन्म में। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जब तुम सत्य, प्रेम और करुणा से जीते हो, तो समझो तुम अपना भविष्य संवार रहे हो। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब समझ आया भगवान, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म सही रखना चाहिए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कर्म ही भविष्य का वास्तुकार है। यदि तुम प्रेम बोओगे, प्रेम ही पाओगे। यदि तुम द्वेष बोओगे, पीड़ा ही पाओगे। कर्म बीज है और जीवन खेत। तुम जो बोओगे वही उगेगा। शिष्य सुनते रहे, मौन, गंभीर। एक ने पूछा, भगवान, क्या बुरा कर्म करने वाला सुधार सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, जैसे गंदा पानी भी जब बहता है तो साफ हो जाता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को पहचान ले और पश्चाताप कर सही मार्ग पर चले तो उसका भविष्य बदल सकता है। जीवन का रहस्य। बुद्ध के वचनों से गांव के लोग जागे। कईयों ने अपने झूठ, चोरी और लालच का त्याग किया। गांव में शांति फैल गई। लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलने लगे। बुद्ध बोले, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे कर्म मायने नहीं रखते। हर मुस्कान, हर मदद, हर दुआ कर्म है। जैसे छोटी सी बूंद भी समंदर को भरती है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। यहीं, इसी धरती पर। ये अंतिम संदेश। बुद्ध उठे, आसमान की ओर देखा और बोले, कर्म का फल कोई सजा नहीं, यह एक शिक्षा है। हर दुख, हर सुख हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम समझ लें तो जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। भीड़ मौन थी। हर व्यक्ति के मन में एक दीपक जल उठा। कर्म से ही भाग्य बनता है। मोरल, जो बोओगे वही काटोगे। अगर जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य बोओगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, 1000 गुना होकर। अगर आपको बुद्ध की ये कहानी पसंद आई हो तो इस सीख को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।
कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों को बदलकर अपना जीवन बेहतर बनाऊंगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बुद्ध की अगली शिक्षा आप तक सबसे पहले पहुंचे।